Good morning, students. So, beta, yesterday we completed investment chapter. So, investment ਦੇ related ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ marginal efficiency of capital ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ 1 ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਮਾਰਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮਾਰਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਰਵਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਓਵਰ ਕੋਸਟ। ਸਿੰਪਲੀ ਮਾਰਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਦ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰਿਟਰਨ ਫਰੋਮ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਨ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? expected profitability from investment of a capital asset and cost of capital asset or the supply price of the capital asset। कैपिटल एसैट असी किन्ने दी खरीदी ते उस कैपिटल एसैट दी प्रोडक्टिविटी किन्नी है। डिटरमिनेंट्स किहड़े ने एमईसी दे? दो, प्रोस्पैक्टिव यील्ड ते सप्लाई प्राइस। आही प्रोस्पैक्टिव यील्ड उस कैपिटल एसैट तो दी किन्नी रिटर्न ऑन दी आस है, तो उसकी सप्लाई प्राइस की होंदी है, उसकी कॉस्ट, ठीक है। सो प्रोस्पैक्टिव यील्ड की है? एग्रीगेट नैट रिटर्न एक्सपैक्टेड फ्रॉम इट ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਐਸੈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ, ਨਾਟ ਦ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਸੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर डिटरमिनिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जिवें आपां पिछे भी दस चुके हैं कि प्रोस्पैक्टिव यील्ड ते सप्लाई प्राइस के उत्ते डिपेंड करता है, ठीक है। आ सारा कुछ की है ताम झाम जो भी दिता हुआ है, ये एमईसी नूं कड्ढण दा तरीका दस्सिया किवें कड्ढी है तुसीं। आपां ना मतलब सिर्फ फार्मूले तक दा है। तां तुहाडे कोल आ वाला फार्मूला है जिहड़ा ओह एमईसी दा बनदा है, ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ मतलब इस फॉर्मूले तक ही है, ठीक है। ओके, दिस फॉर्मूला फाइन। हुण एक उन्हें एग्जाम्पल दी हुई है। वैसे पेपर दे विच न्यूमैरिकल कदे नहीं आउंदा, तुसीं आपदे कोलों आ एक एग्जाम्पल दे सकते हो इस तो बाद, ठीक है। जो तुसीं आंसर देना है इदां ही करना है, पहला वो सारा वो लिख के, ठीक है, फिर आ लिख देना है, फिर एग्जाम्पल दे देनी है। भावें आ लै लो भावें आ लै लो, कोई भी लै लो, एक समझा देनी है। देखो सप्लाई प्राइस चीज़ किन्ने दी खरीदी? 1000 रुपए की, ठीक है। उसकी लाइफ किन्नी है चीज़ की? 2 साल मशीन की। प्रोस्पैक्टिव यील्ड 2 सालों चो सानू 1210 रुपए कमा के दे सकती है। फॉर्मूले च पुट कर लो 1210 बटा 1000 माइनस एक बाहर रखना है, जीरो के नाल जीरो कैंसल होगी, 121 का अंडर रूट 11, 100 का 10 डिवाइड इतों। इस तो बाद उन्हें LCM ले लिया 11 माइनस 10 बटा 10, 11 चो 10 कटे 1 बटा 10, 0.1 और MBC कितनी आई? 10%। कि 2 सालों के जी MBC आ वो थानू 10% कमा के दे रही है, ठीक है। क्लियर? आ 1.3 कुछ नहीं करना, अभी नहीं करना, इस पेज पर भी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर आ जाता है थोड़े को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल और इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। जिवें जिवें हुण करा रहे हैं इदा इदा ही तुसीं पेपर च लिखना है। हुण मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दी शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होंदा टेबल, टेबल की शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट ते MEC। जिवें जिवें MEC घट रही है इन्वेस्टमेंट वध रही है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एसेट इज़ गवर्नड बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर ऑन। ऑर्डिनरीली इट इज़ एक्सपीरियंस कि जिमें जिमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वधदी है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल घटनी शुरू हो जाती है। इन्वेस्टमेंट 50 तो 100 हुई, 200 हुई, 400 हुई, 600 हुई, MBC घट के 12 तो 9, 6, 5, 2। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनूगी। इस शेड्यूल तो असीं आह कर्व बनाई है।
एक इन्वेस्टमेंट है वो कितने तक इन्वेस्ट करता है जो तक उसकी ME ते रेट ऑफ इंटरस्ट बराबर नहीं हो जाते। पिछे तुहानूं दस्सिया सी ना ME ते R का रिलेशनशिप है ना। सो ME की है परसेंटेज पर एनम। सो असी इनू रेट ऑफ इंटरस्ट के नाल कंपेयर करांगे। जदों भी कोई इन्वेस्टर डिसीजन लैंदा है इन्वेस्टमेंट करन दा वो रेट ऑफ इंटरस्ट या ME ते डिपेंड नहीं करता, दोनों के उत्ते डिपेंड करता है। मतलब जे ME R तो वध होगी इन्वेस्टमेंट होगी, जे ME R तो घट होगी नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, जे ME ते R बराबर होंगे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। कर्व बना लेने ईजी। हुण किहड़े फैक्टर्स ने इस तो बाद तुसी की करना है 1.5 तो बाद आप बनाना है तुसी दिस, ठीक है। ME एंड रेट ऑफ इंटरस्ट इस तरीके के नाल आ सारा विल बी मेड नो ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। सारा वही दोबारा लिखा हुआ है दिस डायग्राम जी मैं थानू पहला करवाई सी, ठीक है। उस तो बाद एक टेबल फिर उन्हें होर बना के दिखाता थानू 4% है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ME 5 है, रेट ऑफ इंटरस्ट 4 है, मतलब 1 रुपया कमा रहे हो फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कमा 4 रहे हो देना 5 है अनफेवरेबल नहीं करोगे। हाँ सारा पढ़ना है। थर्ड पॉइंट मतलब 1.5 तो बाद तुसी किहड़ा पॉइंट पढ़ना है बेटा 3 नंबर, ठीक है। हुण आ जाओ फैक्टर्स अफैक्टिंग ME। किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को अफैक्ट करते हैं। फस्ट है जी 2 तरह के फैक्टर्स ने जिन्होंने उत्ते ME डिपेंड करती है, शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स। शॉर्ट टर्म फैक्टर्स की ने साइज़ ऑफ मार्केट, ME साइज़ ऑफ मार्केट पर डिपेंड करती है। जे मार्केट का साइज़ वड्डा है आने वाले समय फ्यूचर डिमांड तो प्रेजेंट डिमांड हाई होगी, ठीक है। हाई डिमांड का मतलब ME वधूगी, ME वधूगी इट मीनस आने वाले समय तुहानूं फायदे होंगे, इट मीनस तुसीं होर इन्वेस्टमेंट करोगे। सो लार्ज मार्केट मीनस मोर ME मीनस मोर इन्वेस्टमेंट। सैकेंड फ्यूचर एक्सपैक्टेशन, जे तुहानूं लगदा आने वाले समय कॉस्ट वधूगी प्राइस फॉल करनगे तो ME फॉल करूगी, जे कॉस्ट घटणगे प्राइसिस वधणगे ME वधूगी। जे लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वधूगा तो ME वधूगी, जे एक्सपेंडिचर घटूगा ME घटूगी। साइकोलॉजी, जे लोगों की साइकोलॉजी बुल वर्गी है, बुल का मतलब है एक्सपैंड वधन वाली है तो थोड़ी ME वधूगी इन्वेस्टमेंट वधूगी। जे इन्वेस्टर्स बियर्स ने, बियर मतलब श्रिंक करते हैं मार्केट में, मतलब घटाते हैं तो नैगेटिव ने बियर्स ने नैगेटिव ने, बुल ने पॉजिटिव ने तो ME इत्थे घटूगी इन्वेस्टमेंट घटूगी। लैवल ऑफ इनकम, जे इनकम वध है कंजम्पशन वध है इन्वेस्टमेंट वध होगी ME वध होगी। जे इनकम घट है कंजम्पशन घट होगी ME घट होगी इन्वेस्टमेंट घट होगी। जे टैक्स का रेट वध है तो जिहड़ा प्रोड्यूसर है उन्होंने प्रॉफिट घट होंगे ME सफ़र करूगी घटूगी हाई रेट के उत्ते। जे लो रेट ऑफ टैक्सेशन है प्रोड्यूसर को फायदे होंगे ME वधूगी। लॉन्ग टर्म फैक्टर्स पॉपुलेशन जे पॉपुलेशन वधूगी कंजम्पशन वधूगी ME वधूगी इन्वेस्टमेंट वधूगी, अदरवाइज वाइस वर्सा। नेचर ऑफ इकॉनमी, कैपिटलिस्टिक इकॉनमी फ्री प्ले होंदी है मार्केट फोर्सिस की। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स मतलब डिमांड ते सप्लाई अपने आप घटदियां वधदियां रहंदियां ने। इत्थे जिहड़ा कंज्यूमर है और रूल करता है, बिजनस साइकल्स रूल करते हैं तो ये करके बिजनस एक्सपैक्टेशनस प्रॉपर रोल प्ले करदियां ने। पर जिहड़ियां सोशलिस्ट इकॉनमीज़ होंदियां ने उत्थे इन्वेस्टमेंट है जिहड़ी वो क्यों की जाती है, सोशल वैलफेयर वास्ते की जाती है, उत्थे ME है जिहड़ी घट होंदी है। जिहड़ियां इकॉनमीज़ दे सोशल वैलफेयर है उत्थे ME घट होगी, उत्थे इन्वेस्टमेंट घट होगी। जिहड़ियां इकॉनमीज़ प्रॉफिट वास्ते चलदियां ने उत्थे ME वध होगी। इनोवेशनस एंड कंज्यूमरिज्म, जे इनोवेशनस वध होगी कंज्यूमरिज्म वध है, लोग ज़्यादा कंजम्पशन ते खर्च करते हैं तो इन्वेस्टमेंट वध होगी। ग्लोबलाइजेशन, जिन्नी ग्लोबलाइजेशन वध है मतलब जिन्नियां बाहरों चीज़ां आउणगियां फ्री मूवमेंट होगी उन्ना ही लोगों को चीज़ां दिखण नूं वध होणगियां, खाण पीण नूं वध होणगे। जिन्ना देखो एक्सपोजर वध हो, जिन्ना टेबल ते समान ज़्यादा हो उन्ना तुसीं वध खाओगे। जिन्नी ग्लोबलाइजेशन होगी उन्नी ME वध होगी, इन्वेस्टमेंट वध होगी। उनकी कारण है कि ME घटदी क्यों है, जे प्राइस घटूगा तो ME घटूगी, जे कॉस्ट वधूगी ME घटूगी, जे प्रोडक्टिविटी घटूगी मतलब जिन्ना तुसी एफर्ट लगा रहे हो उन्नी प्रोडक्शन नहीं हो रही तो अपने आप इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी, ठीक है। दिस वी हैव डन। नेक्स्ट
क्रिटिसिज्म मैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो करवानी है बेटा। टिल देन गुड बाय। और वी कैन डू इट ओवर हियर जस्ट मिनट, क्योंकि ये बाकी होर थोड़ा कुछ भी करने वाला नहीं है, ठीक है। जस्ट वेट। क्रिटिसिज्म है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का। हैज़लेट कहता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक वेग होंदा है, अनकलीयर तो कॉम्पलीकेटेड कंसैप्ट है। उन्हें कहता जिहड़ा रेट ऑफ डिस्काउंट है, ये शब्द इनू यूज़ कर लेना चाहिए सी, जिहड़ा कीता है गलत है। रेट ऑफ डिस्काउंट एक कंपलैक्स कंसैप्ट है, यदी जगह के उत्ते वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यील्ड यह जे शब्द है वो यूज़ कर सकता सी। डिफरेंस फ्रॉम रेट ऑफ इंटरस्ट, कीन्स ने जिहड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट ते MVC नूं जिहड़ा कंपेयर दा काम किया वो गलत है। कहता कीन्स का बिलीव है कि एक्सपैक्टेशनस ने वो MVC च होंदियां ने, रेट ऑफ इंटरस्ट च नहीं होंदियां। जदों कि डायनेमिक इकोनॉमी दे विच जिहड़ा है वो असी डील कर रहे हाँ, इत्थे असी कहता कि जिहड़ा MVC तो डायनेमिक इकोनॉमिक्स है, जिहड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट वो स्टैटिक है। पर दो चीज़ों कंपेयर करना, एक बंदा खड़ा होया है, एक चल रहा है, डायनेमिक तो स्टैटिक नूं कंपेयर करना गलत है। डिफिकल्ट मैजरमेंट है, MVC बहुत चीज़ों के उत्ते डिपेंड करती है, इस करके कोई एक साडे कोल थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आनी मुश्किल है, जिस चीज़ वाल कीन्स ने ध्यान दिता ही नहीं। दैन अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पीटिशन, देखो रियल लाइफ केड़ी है, इम्परफेक्ट कॉम्पीटिशन। पिछले साल आप मार्केट्स की सी ना, इम्परफेक्ट कॉम्पीटिशन एक रियल मार्केट सिचुएशन है, परफेक्ट कॉम्पीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तो बाद कुछ नहीं करना, बस यही थोड़े को MVC वाला क्वेश्चन बनता है, तो ही मैं चैप्टर कराया सी। शॉर्ट क्वेश्चनस कर लेने ने, लॉन्ग क्वेश्चन आही एक बनता है, किहड़े फैक्टर्स ने जिहदे MVC डिपेंड करते हैं, जो करवाया सारा ही लिखना है। सिर्फ आ जिहड़े क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स ने ये तुसीं उदों ही करने हैं जो क्रिटिसिज्म पूछता है। इसका मतलब तुसीं किवें करोगे, ध्यान नाल एक बार सुन लो। इंट्रोडक्शन 1 पॉइंट, उस तो बाद फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, एक फार्मूला दे दोगे, एक एग्जाम्पल दे दोगे, राइट। उस तो बाद 1.4 1.5, ठीक है। उस तो बाद 3 नंबर पॉइंट, दिस होल, फिर रहा फैक्टर्स इत्थे तक, ठीक है। क्रिटिसिज्म कदों देना है, जे दोनों पूछे, आ दोनों चीज़ां नहीं करनियाँ, दोनों डायग्राम्स नहीं करनियाँ, ठीक है। सो काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है बेटा। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।